नमस्कार मेरे योगा वॉरियर्स। 21 दिन की इस योगा कैंप की जर्नी के अंदर आपने हमारा साथ दिया। आज 20वां दिन है और आप यहाँ तक आ गए, उसके लिए सैल्यूट है आप सबको। और जैसे 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन करने के बाद आप योगा से फेमिलियर हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद योगा आपसे कहीं जाने वाला नहीं है, आप एक योगी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम 20वां दिन आ चुका है हमारी जर्नी का और आज हम यहाँ पे कुछ मिक्स फ्लो करने वाले हैं, जहाँ पे सीटेड और स्टैंडिंग पोजीशन कुछ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगा का सफ़र लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले हम करेंगे चाइल्ड पोज। उसके लिए हम वज्रासन में आएंगे, नीचे सिर रखेंगे, दोनों हाथ पीछे, अब हम आगे जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन के अंदर और बॉडी से हम सर्कल बनाएंगे, हमारी बीच वाली जो पूरी बॉडी से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। घुटनों के नीचे कुछ रख लेना, अदरवाइज घुटनों पे ज़्यादा लोड आएगा। अब राइट टू लेफ्ट। अब हम हाथों को थोड़ा आगे ले आएंगे, हिप्स के एकदम सीध में आपके घुटने होंगे और शोल्डर के एकदम सीध में आपके दोनों हाथ होंगे। यहाँ पे अब राइट पाँव ऊपर कर लीजिए, इसको बेंड करना है और उसे घुमाना है आपको। आपकी हिप्स की जो हड्डियां हैं वो एकदम हो जाएगी यहाँ से ऐसे। पहले अंदर से बाहर राउंड सर्कल बनाइए। अब बाहर से अंदर। हिप्स की मूवमेंट अच्छी होती है इसके अंदर। इसको पीछे ले जाएंगे और फिर आगे लेके आएंगे हाथ के पास में और फिर इसे ऐसे बेंड कर देंगे। जो आपका फीट है वो आपकी तरफ फेस करना चाहिए, ऐसे कर देंगे। पाँव पीछे एकदम सीधा है और ये पोज है लिजर्ड पोज। आप ऐसे भी कर सकते हैं। गहरी सांस लेते रहिए। अब पीछे आएंगे, दोनों पाँव को मैट डिस्टेंस पे खोल लेंगे, धीरे से पीछे जाएंगे। अधो मुख वीरासन, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में बैठेंगे।
सारी टेंशन भूल जाएं। योगा मैट पे आते ही दुनिया भर की टेंशन भूल जानी चाहिए। मन को शांत रखिए, डीप ब्रीदिंग करिए। फिर से ऊपर आएंगे। अब लेफ्ट पाँव से उठाएंगे उसे और राउंड करके उससे सर्कल बनाएंगे। पहले बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब बाहर, अंदर से बाहर। अब उसे लंबा करेंगे पीछे की तरफ, फिर आगे लेके आएंगे पाँव के साथ। राइट पाँव सीधा है, लेफ्ट पाँव को थोड़ा ऐसे करेंगे, बैंड करेंगे। और यहाँ पे आप ऐसे भी रह सकते हैं लिजर्ड पोज में, या तो फिर ये कर सकते हैं ज़्यादा स्ट्रेच के लिए। जबरदस्त खिंचाव फील करिए अपनी बॉडी में। योगा रोज करने से आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बन जाएगी। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि कैंसर के बाद लड़ाई मुश्किल हो जाती है, लेकिन योगा करने से वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो योगा आपको बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करता है और बीमारी से दूर रखता है। सीधे आएंगे, पीछे ले जाएंगे। अब फिर से अधोमुख वीरासन में जाएंगे। शरीर को रिलैक्स करने दीजिए, गहरी सांस लेते रहिए। योगा खेल ही सांसों का है। जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी आपकी सांसों पे, उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो डीप ब्रीथिंग। अब दोनों हाथों को पीछे लॉक कर देंगे और बॉडी को इनहेल के साथ ऊपर लेके आएंगे। आगे से छाती पूरी खुली होनी चाहिए आपकी। एक्सेल। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट साइड घुमाएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे और राइट की तरफ स्ट्रेच कर। एक बार फिर से करेंगे। अब वीरासन में आ जाएंगे, घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, कमर सीधी है आपकी। दोनों हाथ आगे करेंगे। अब राइट हैंड को राइट एडी पे टच करना है, फिर लेफ्ट को लेफ्ट पे टच करना है। ऐसे करते जाइए। कम से कम 30-40 सेकंड करिए। योगा आपकी लाइफ को सुंदर बनाता है। तन मन के साथ आपकी जो
सोचने समझने की ताकत है वो भी और पावरफुल और अच्छी बनती है। अब हम नीचे बैठेंगे, वज्रासन के अंदर आ जाएंगे। वज्रासन में आगे से दोनों पांव फोल्ड है हमारे, पीछे हिप्स जो है आपके एडियो पे हैं, कमर एकदम सीधी रखनी है आपको। डीप ब्रीथिंग करते रहिए। वज्रासन सबसे बेस्ट पोजीशन होती है डाइजेशन के लिए। अब हम राइट हैंड जो होगा उसे लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और पीछे बॉडी को बेंड करके पीछे देखना है, कमर सीधी। सीधे होंगे। लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ना है और पीछे मुड़ के देखना है, नजर एकदम पीछे। फिर से एक बार करेंगे। अब हम लेट जाएंगे नीचे, दोनों हाथ आपके मैट पे हैं, आपके इस तरह से, और हम करेंगे सालंब भुजंग आसन। थोड़ा आगे जाएंगे, आगे से चेस्ट को उठा लेंगे, डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। आगे से आपकी पीठ उठी हुई है, डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। तीस सेकंड करिए। पीठ में ज़बरदस्त खिंचाव आपको महसूस होगा, उतना ही करिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अगर दर्द होने लगे तो आप छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ देख सकते हैं मैट पे हैं, ये आपकी जो खूनियाँ हैं यहाँ से पूरे पंजों तक। दोनों पाँव एकदम सीधे हैं पीछे। अब हम फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे और यहाँ से उठेंगे, इन्वर्टेड वी, डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। पैरों को ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा। अब धीरे धीरे पाँव को आगे लाएंगे। जो लोग बोलते पाँव टच नहीं होते वो इस आसन से कर सकते हैं। आगे आराम से उत्तानासन आसन, फॉरवर्ड बैंड। लंबी सांस लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे पिरामिड पोज। इसके लिए पाँव को ओपन कर लेंगे 3-3.5 फीट। राइट पाँव आपका बाहर की तरफ होगा कुछ ऐसे, और दोनों हाथ आपके पीछे होंगे। नमस्ते बनाइए, पीछे पीछे हाथ जुड़े होने चाहिए आपकी कमर के पीछे। आपको देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। पाँव खोलेंगे, राइट पाँव बाहर की तरफ होगा, कमर को सीधी रखनी है और नीचे झुकाने की कोशिश करनी है। पाँव बेंड नहीं होने चाहिए और कमर भी बेंड नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना करिए, ट्राई करिए।
जितनी भी टॉक्सिटी आपके बॉडी में है वो सब निकल जाएगी। जो खराब विचार, सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकालिए। अब हम लेफ्ट पाँव को बाहर करेंगे, राइट हमारा पीछे ऐसे है ही, और बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे धीरे से। कमर सीधी, पाँव सीधा। गहरी सांस भरते रहिए। पिरामिड पोज कम से कम 30 सेकंड के लिए करिए। पाँव में, पीठ में, पूरे बॉडी में आपको खिंचाव नजर आएगा। डीप ब्रीदिंग चालू रखिए। बैलेंस बनाना पड़ेगा इसमें भी आपको, क्योंकि आपके दोनों हाथ पैक हैं। तो फोकस करिए किसी एक चीज़ पे। इनहेल करते टाइम उत्कट आसन में आएंगे, चेयर पोज। अब नीचे आएंगे उत्तरासन में, इनहेल करते टाइम। अर्ध उत्तरासन, कमर सीधी। फिर से नीचे आएंगे, दोनों पाँव पीछे, एडी नीचे, चतुरंगा। अब अपवर्ड फेसिंग डॉग, जहां पे दोनों उंगलियों पे आपकी बॉडी है, सिर्फ उंगलियों पे, पाँव की उंगली पे बॉडी है, पूरी हवा में बॉडी है आपकी। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अब हम फिर से डाउनवर्ड डॉग में आएंगे। इन्वर्टेड वी। दोनों पाँव धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। अब घुटनों को नीचे रखेंगे दोनों को, और घुटने हिप्स की लाइन में होंगे, और हाथ के पंजे आपके शोल्डर के बराबर होंगे। अब हम राइट पाँव को पीछे ऊपर उठाएंगे, और फिर लेके आएंगे बेंड करके आगे, और नोज को अड़ाएंगे। फिर ले जाएंगे पीछे, फिर नोज तक अड़ाएंगे। नीचे नहीं आना चाहिए आपका पाँव, पीछे। कम से कम 5-5 बार करेंगे। हम नीचे रखेंगे और एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में जाएंगे। अर्धमुख वीरासन। सारी नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए। फिर से आएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में सेम, और इस बार लेफ्ट पाँव को उठाएंगे पीछे और नाक से अड़ाएंगे। राइट घुटने पे जोर आएगा खतरनाक, तो आप उस पर कुछ लगा सकते हैं, नीचे मैट, डबल मैट कर सकते हैं।
लिया तो को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर से जाएंगे वीरासन में, अधोमुख को वीरासन। अब हम सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पाँव आपके सीधे हैं, लेफ्ट पाँव को ऊपर लेके आएंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा आगे चले जाते हैं मैट पे। लेफ्ट हैंड आपका मैट पे होगा पीछे, राइट हैंड जो होगा वो यहाँ पे आएगा ऐसे, वो पीछे देखेंगे बॉडी को, पूरा शरीर पीछे होना चाहिए, आंखें पीछे एकदम। लंबी सांसें भरते रहिए, डीप ब्रीथिंग, ब्रीद आउट। अब राइट पाँव लाएंगे, राइट हैंड आपका पीछे होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा आपका ऐसे होगा, पीछे मुड़ के देखना है, कमर सीधी, जबरदस्त खिंचाव आएगा। अब हम सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पाँव आपके जॉइंट होने चाहिए, पंजे आपके। अब हम करेंगे बतकोण आसन, बटरफ्लाई आसन, और दोनों पाँवों को ऐसे हिलाएंगे, कमर एकदम सीधी, नजरें एकदम सामने। बटरफ्लाई आपको डेली कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, 100 बार आपको करना चाहिए कम से कम, खास करके गर्ल्स के लिए। इससे जांघों की और जो आपकी साइड वाली चर्बी ये तो जाती है, तो पेल्विक एरिया जो है वो बोन जो है वो भी फिर से मजबूत होती है, हील होती है। अब दोनों पाँव को नीचे से ऐसे खोलेंगे, किताब की जब बुक के जैसे, और बॉडी को आगे झुकाएंगे, ये कमर एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी, ट्राई करिए। दोनों हाथ ऐसे रख सकते हैं, एकदम धीरे धीरे। राइट पाँव को बेंड करेंगे ऐसे, घुटने को ऊपर लाएंगे, और लेफ्ट हैंड से घुटने को आप नीचे ले जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और बॉडी और शरीर पूरा, हाथ और आंखें आपकी राइट साइड में होगी। कमर में जबरदस्त स्ट्रेच आएगा, कमर दर्द से राहत मिलती है इस आसन से। अब सीधा कर देंगे। अब लेफ्ट पाँव को बेंड करके राइट हैंड से राइट साइड ले जाएंगे, और हमारा हाथ और निगाहें जो होगी लेफ्ट में रहेगी। सीधा कर देंगे, दोनों पाँव ऊपर लाएंगे, दोनों घुटनों को बेंड करके छाती के लगाएंगे,
सारी अकड़न हटाएंगे शरीर से और इस तरह से पकड़ लेंगे। और हम करेंगे आनंद बालासन। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, दोनों पाँव को पकड़ के, वैसे करना है। स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। यह आसन बहुत मज़ेदार है, एक छोटे बच्चे की जैसे आपको ये करना है, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। दोनों अंगूठों को ऐसे बेंड करेंगे, थोड़ी देर के लिए खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे 10-15 सेकंड के लिए कम से कम। पैर मुड़े नहीं होने चाहिए। नीचे रखेंगे एकदम सीधे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पाँव नीचे। लंबी सांस लेंगे। शवासन की मुद्रा में कम से कम 5 मिनट तक अपनी बॉडी को खुला छोड़ दीजिए। सारी टेंशन आपके दिमाग से जा चुकी है। आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो गया, काम हो गया। बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। इतने सारे आसन किए हैं, बॉडी को हील होने दीजिए, सेल्फ हीलिंग। पाँच मिनट तक आपको करना है। हम शूटिंग कर रहे हैं, इससे जल्दी करेंगे। अब राइट साइड में से होके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, आज हमारा 20वां दिन था जहाँ पे हमने आपको कुछ सिटिंग और कुछ स्टैंडिंग आसन यहाँ पे बताए। डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। जैसे कि हमने कहा कि साइंस कहता है कि 21 दिन तक अगर आपने किसी चीज़ को कर लिया तो वो आपकी आदत में ढल जाती है। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आप एक अच्छे योगी बनने के लायक हैं और योगा आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मार्क माय वर्ड्स, योगा आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, 65 से 70 साल की एज के अंदर एकदम स्किन टाइट रहती है, सुबह 4 बजे उठते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। शिल्पा शेट्टी को देख लीजिए, 50 साल की एज होगी ऑलमोस्ट, लेकिन 20-25 की लगती है। ये है योगा का जादू। हजारों ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो कैंसर के बाद यहाँ पे योगा शुरू किया और आज 200 कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो योगा आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है और योगा आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है, जवान रखता है हमेशा के लिए। तो आपको करना चाहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए योगासन के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।